डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे और अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको याद होगा कि जो एक्सरसाइज 6.6 है ये रिलेटेड टू बेरिंग है। और बेरिंग आपको याद होगा कि जो आप एंगल एंगल मेजरमेंट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है ना। मगर इसमें हमने ख्याल ये करना होता है कि एंगल हमेशा हम क्लॉकवाइज लेते हैं और हमेशा नॉर्थ से कैलकुलेट करते हैं। वैसे एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं नॉर्मली, मगर बेरिंग में हमने एंगल हमेशा क्लॉकवाइज लेना है और हमेशा नॉर्थ से हमने मेजर करना है, ठीक है। यानी अब जब भी आपको एंगल दिया होगा, लिखा होगा पी फ्रॉम क्यू, तो आपने क्यू के ऊपर जो है नॉर्थ ले लेना है, ठीक है। और वहां से आपने एंगल मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाबर आजम वॉक फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, यानी जो बाबर आजम जो क्रिकेटर है वो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक वॉक कर रहा है, ठीक है। अब बेरिंग ऑफ 50 डिग्री, और आपको याद होगा कि बेरिंग को हम 3 डिजिट्स में लेते हैं। जब 2 डिजिट्स होंगे तो आप 3 डिजिट्स में ले लेंगे, ठीक है। तो यानी वो पॉइंट पी से क्यू तक जा रहा है बेरिंग ऑफ 50 डिग्री फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। देन ही वॉक फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट आर, उसके बाद वो पॉइंट क्यू से पॉइंट आर तक जाता है एट अ बेरिंग ऑफ 0 1 4 0 डिग्री, नहीं 140 डिग्री, ठीक है। और फिर फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर, हमें फाइंड करना है क्यू से आर तक का डिस्टेंस। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज 5 किलोमीटर, यानी पी से आर तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। ऑल्सो फाइंड द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, यानी आपने पी से आर तक की बेरिंग फाइंड करनी है। अब देखिए पहले स्टेप में तो उन्होंने क्या कहा है कि जो वॉक कर रहा है वो बेरिंग ऑफ 50 डिग्री विथ 3 किलोमीटर एंड पी टू क्यू। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि ये पॉइंट पी ले लिया हमने और ये पॉइंट क्यू ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट हमने क्यू ले लिया है, ठीक है। ये हमने पॉइंट क्यू ले लिया है और ये जो बेरिंग हमें दी है वो 50 डिग्री है। तो पी से क्यू तक की जो बेरिंग है वो आपके पास 50 डिग्री है। अब आगे क्या कह रहे हैं आप लोगों को, देन और डिस्टेंस उसने जो है 3 किलोमीटर वॉक किया। वॉक उसने कितनी की है, 3 किलोमीटर। अब आगे क्या कह रहे हैं आप लोगों को, देन ही वॉक फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट आर, यानी वो पॉइंट आर तक यानी ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है एंड बेरिंग ऑफ 140 डिग्री। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने दोबारा यानी ले लेना है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इन डायरेक्शन ले लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बना करने में आसानी रहती। फिर दोबारा यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके पास नॉर्थ है, ठीक है। ये नॉर्थ है हमारे पास, ये ईस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास साउथ अपना वेस्ट है और ये साउथ है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या कह रहे हैं वो कि अब जो है ना, देन ही वॉक फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट आर एट अ बेरिंग ऑफ 140 डिग्री, ठीक है। अब वो पॉइंट क्यू से पॉइंट आर तक ट्रेवल कर रहा है और बेरिंग कितनी है, 140 है। तो अब देखिए आपको याद होगा कि देखिए जो आपके पास यानी जो आपके पास यानी जो 140 है, जाहिर है देखिए ये आपके पास 0 डिग्री है, ये 90 है, तो 140 यहीं कहीं आएगा, ठीक है। तो 140 हम यहाँ ले लेते हैं, ये आपने 140 ले लिया, ठीक है। तो ये बेरिंग आपने 140, इसको हमने दे दिया पॉइंट आर का नाम, पॉइंट आर का नाम, ठीक है। अब आपको क्या कह रहे हैं कि पी से आर तक का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। वो कितना है, 5 किलोमीटर है। तो ये हम पी को आर से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है, ये आपके पास 5 किलोमीटर।
अब हमें क्या कह रहे हैं कि एक तो हमने फाइंड करनी है, देखें, फाइंड द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, यानी हमने आर फ्रॉम पी यानी पी से आर तक ये जो ये बेरिंग है ये हमने फाइंड करनी, ठीक है, जो ब्लू वाली मैंने की है। और ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, इसे हम सपोज कर लेंगे एक्स। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम ये जो एंगल है ना, ये जो क्यू एंगल है ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। अब इसको देखिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये देखिए ये दो, ये आपके पास देखिए, ये जो पी ई जो पहले आपके पास देखिए पॉइंट पी और जो ईस्ट है, ये देखिए ये लाइंस, और फिर देखिए आपके पास ये जो आपके पास डब्ल्यू और ये जो आपके पास है डब्ल्यू ई, और ये जो आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं पी ई, और जो डब्ल्यू ई आपके पास क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास एंगल 50 है, अंडरस्टूड है, ये वाला एंगल भी 50 होगा। आपको याद होगा कि जब दो लाइंस पैरेलल हों और इनको एक तीसरी लाइन कट करे, ठीक है, तो जो एंगल बनता है, देखिए जैसे आपके पास ये जो एंगल ए है और ये जो आपके पास एंगल बी है, इसे हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ए बराबर बी होता है, इसे कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल 50 है, तो ये जो आपके पास एंगल है, जो आपके पास ये वाला एंगल आएगा, ये भी आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। ये क्योंकि आपके पास देखें, जो यहाँ पर जो आपके पास जो पी ई है, ये पैरेलल टू जो यहाँ पर डब्ल्यू ई, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। और ये जो आपके पास लाइन जो है पी क्यू, ये इसको कट कर दिया, ठीक है, ट्रांसवर्सल जिसे कहते हैं। अब ये एंगल 50 है, देखे तो आपको याद होगा, देखिए ये जो एंगल अंदर है, ये जो अंदर एंगल है, ये भी आपके पास क्या होगा, 50 होगा। इसे हम कहते हैं वर्टिकल एंगल्स, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल्स। अब ये दो लाइन यूं कट करती हैं तो ये वर्टिकल एंगल्स है। तो ये भी देखिए आपका 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 50 है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए जो टोटल एंगल, देखिए यहाँ तक देखिए जो आपका टोटल एंगल है, देखिए ये जो है, देखिए ये आपके पास, देखिए ये आपके पास कितना है, ये टोटल होता है 180। यहाँ तक टोटल होता है, आपको पता है, 180 डिग्री। अब क्योंकि देखिए यहाँ तक आपको दिया हुआ है 140, ठीक है, ये 140 है ये अलग। तो अब अंदर जो है देखिए 140 और प्लस 40 आपके पास होगा 180। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये अंदर जो एंगल है, ये आपके पास बन जाएगा 40 डिग्री। तो ये टोटल मिला के आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री। ये टोटल ये जो एंगल है ना, यहाँ तक देखिए जो टोटल एंगल है, ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। अब इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने ये आपके पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस, और ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हमें पहले स्टेप में तो हमें ये फाइंड करना, देखें ये एक्स फाइंड करना, ठीक है। एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन यू एंड आर, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास बनेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम देखिए आपके पास ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए जो हाइपोटेन्यूज आपके पास है पी आर, बेस आपके पास है पी क्यू, ठीक है, और प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है क्यू आर, जो हमने फाइंड करना है। अब पी आर देखिए हमारे पास दे दिया 5 किलोमीटर,
ये क्वेश्चन में गिवन था, यूनिट आखिर में लिख लिख लेंगे। पी क्यू देखिए हमारे पास दे दिया है, पी क्यू हमारे पास है 3 किलोमीटर, और ये हमने क्यू आर हमने फाइंड कर लिया है एक्स। अब ये आ जाएगा 25, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 9 16, और एक्स जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 4। अब आपको पता है सिंस डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, सिंस डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर एक्स हमारे पास आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू देखिए हमारे पास आ गया है 4 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड करना है बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। और बेरिंग, बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, आर फ्रॉम पी। ठीक है, यानी अब हमने जो बेरिंग फाइंड करनी है वो हमने आर फ्रॉम पी, यानी पी से आर तक का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, पी से आर तक का, देखिए ये जो है ये पी से आर तक का हमने एंगल ये फाइंड करना है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल आपके पास है, ये जो एंगल है ये मैं थीटा, ये मैं पहले निकाल लूंगा। ठीक है, जब ये थीटा आ जाएगा, थीटा और ये 50 जब ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास ये बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम पहले स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, पहले स्टेप में हम फाइंड करेंगे आपके पास जो है एंगल थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एंगल थीटा। फर्स्ट वी फाइंड एंगल थीटा। अब देखिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है आर पी क्यू, तो हम यहाँ पर यूज कर देंगे फार्मूला। देखें क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए थीटा चाहिए, तो आपकी मर्जी है, हम यूज करते साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं कि वी नो दैट साइन एंगल पी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और साइन एंगल पी परपेंडिकुलर देखिए आपके पास क्या है, क्यू आर है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास पी आर है, क्यू आर ओवर पी आर, क्यू आर ओवर पी आर। तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर साइन एंगल पी इज इक्वल टू क्यू आर, देखिए हमारे पास आया 4 किलोमीटर और पी आर है 5 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, और देखें ये हमारे पास आ जाएगा कि साइन एंगल पी 4/5। ठीक है, कैलकुलेटर 4/5 को जब हम 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, या 4/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8। और देखिए यहाँ से आपके पास एंगल पी आपके पास ये आ जाएगा साइन इनवर्स 0.8, ये शिफ्ट और ये हम साइन लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एंगल पी हमारे पास आ जाएगा 53.13, और उसको हम 53.1
इसको हम 53 डिग्री ले लेंगे। देखिए जो हमारे पास एंगल जो अंदर आ गया, देखिए एंगल जो पी थीटा देखिए हमारे पास जो आया है वो हमारे पास आ गया 53। अब हम क्या करेंगे, 53 और 50 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नाउ बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, आर फ्रॉम पी, ये देखिए आपके पास आ जाएगी देयर फोर, तो जो हम वो 50 है और ये आपके पास 053 डिग्री। जब ऐड कर देंगे तो ये देखिए आपको पता है 103 डिग्री। तो ये आपके पास आ गई बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेयान स्पॉट अ स्नेक डायरेक्टली नॉट फ्रॉम हिज लोकेशन। ये जो रेयान एक लड़का है वो एक स्नेक फाइंड करता है जो डायरेक्टली नॉट फ्रॉम हिज लोकेशन है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये रेयान है, ठीक है, और वो देख रहा है कि एक जो स्नेक है वो इससे बिल्कुल डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ है। यानी यहाँ तक समझे कि वो डायरेक्टली नॉर्थ तक वो आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो क्या स्नेक है, यहाँ पर वो इस पॉइंट पे वो स्नेक, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि सारिम इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ रेहान, यानी जो एक सारिम लड़का है वो क्या है कि यहाँ से आपके पास जो रेहान से 25 मीटर ईस्ट की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ 25 ईस्ट ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं 25 यहाँ तक मैं ले लिया 25 ईस्ट तक। तो यहाँ पे वो समझे कि सारिम है, इस पॉइंट पे वो क्या है, सारिम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं दोबारा नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ से देखिए फिर आगे क्या कह रहे हैं, इफ द बेरिंग ऑफ सारम फ्रॉम स्नीक इज 122 डिग्री, नहीं देखें जो सारम से इफ द इफ द बेरिंग ऑफ सारम फ्रॉम स्नीक इज 122 डिग्री, यानी शाम से सारम तक की जो एंगल बन रहा है वो 122 है। तो क्या आपको याद होगा, देखिए ये तो आपके पास 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है। इसका मतलब ये है कि एंगल 120 यहाँ बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप 120 का एंगल बना देंगे और सारम देखिए यहाँ पर है, देखिए इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और देखिए जो आपके पास एंगल बन जाएगा यानी स्नेक से सारम तक का, वो आपके पास 122 डिग्री है, ठीक है। जो बेरिंग बन रही है वो 122 बन रही है। और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है रेहान रेहान से सारम तक का वो 25 मीटर है। अब ये 90 एंगल बन रहा है। अब देखें, अब ये जो टोटल एंगल होता है 122 180 ना, देखिए यहाँ तक जो टोटल एंगल है वो तो आपके पास 180 डिग्री है। इसका मतलब ये जो अंदर वाला एंगल, ये जो अंदर वाला एंगल आ जाएगा, जो अंदर वाला एंगल आपके पास आ जाएगा वो कितना बन जाएगा, देखें 180 माइनस 122, वो आपके पास बन जाएगा 10 में से दोगे 8, इधर रहेगा 7 में दोगे 58। तो ये एंगल आपके पास बन जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाउ फार इज रेयान फ्रॉम द स्नेक, हमें ये बताना है
रेयान से स्नेक तक का क्या आपके पास डिस्टेंस है, यानी हमें ये एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब 90 के सामने ये तो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास आ जाएगा बेस, और ये आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास, ठीक है, अब ये 90 का ये हाइपोटेन्यूज है, और देखिए ये एंगल 58, 58 के सामने बल्कि ये आपके पास आएगा परपेंडिकुलर। जब एंगल लेते हैं तो ठीक है, तो अब देखें, अब ये एंगल 58 है, 58 के समय ये होगा परपेंडिकुलर, 90 के समय तो हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास हो जाएगा बेस। ठीक है, तो अब हमने फाइंड करना डिस्टेंस बिटवीन रेयान एंड स्नेक। तो हम यहाँ लिखेंगे वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन रेयान एंड स्नेक। देखो हमने सपोज की एक्स, ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेंगे टेंजेंट थीटा। तो वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब यहाँ पे टेन एंगल आपके पास ये क्या है, ये स्नेक यानी एस है, तो यहाँ पे टेन एंगल एस ले लेंगे। परपेंडिकुलर देखिए आपके पास क्या ये एस डैश, सारी में हम एस डैश ले लेते हैं, आर एस डैश, और बेस हमारे पास क्या है, आर एस। अब देखिए टेंजेंट एंगल 58 हमारे पास आ जाएगा, परपेंडिकुलर देखिए हमारे पास कितना है, 25 मीटर है, और ये हमारे पास स्नेक से रेयान तक का डिस्टेंस एक्स है। अब टेंजेंट 58 हमारे पास होता है 1.6, ये 1.6, और ये 28, 25 मीटर ओवर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर ओवर 1.6। जब उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15.625 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन रेयान है स्नेक। तो आप यहाँ लिख लेंगे हेंस द डिस्टेंस बिटवीन स्नेक एंड रेयान इज 15.625 मीटर। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास था 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिलाल ट्रेवल 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल एट अ बेयरिंग ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हिज होम। यानी एक लड़का बिलाल है, वो ट्रेवल करता हुआ बाइक के ऊपर अपने स्कूल जाता है और 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और बेयरिंग उसकी 60 डिग्री फ्रॉम हिज होम है। ठीक है, यानी होम से एंगल बन रहा है। तो देखिए पहले स्टेप में तो देखिए क्या क्या उन्होंने, जो लड़का बिलाल है वो 12, ये यहाँ पर देखिए उसका होम है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एच का। ठीक है, बिलाल मैं इसको नाम दे रहा हूँ एच का, और यहाँ से वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 12 किलोमीटर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ तक वो गया, कहाँ तक गया है वो, स्कूल तक। ये अब एस ले लेते हैं, और ये 12 किलोमीटर है। और दूसरी बात है कि जो बेरिंग है
बेरिंग आपको कितनी दी है, 060 फ्रॉम होम, तो होम से स्कूल तक की बेरिंग आपको दे दिया कितनी, 60 डिग्री। तो ये आपके पास 060 दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम बनाएंगे दोबारा एक्सिस, ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ से देखिए आप वो क्या कर रहे हैं कि देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल एट अ बेरिंग ऑफ 150 डिग्री, ठीक है। और फिर इफ द फुटबॉल ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, ठीक है, जो फुटबॉल ग्राउंड है वो कितने 5 किलोमीटर है, और दूसरी बात है कि जो बेरिंग है वो आपके पास 150 है, ठीक है। अब देखिए जो बेरिंग 150, देखिए अब आपके पास देखिए ये जीरो, अब देखिए आपको याद होगा कि देखिए ये आपके पास होता है 0 डिग्री, ये आपके पास 90 और ये 180, तो ज़ाहिर है ये 180 और 90 के दरमियान ही आपके पास बेरिंग आएगी। और ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना कर रहा है, 5 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 किलोमीटर, तो यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर। और जो बेरिंग है वो आपको दे दिया कितनी, ठीक है, ये फुटबॉल ग्राउंड है, इसे मैं एफ का नाम दे रहा हूँ। और फुटबॉल ग्राउंड से स्कूल तक की जो बेरिंग है वो आपके पास कितनी है, 150 है, 150 डिग्री। ये 90 को मैं मिटा रहा हूँ, तो ये 150 डिग्री ये बेरिंग है यहाँ तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें फाइंड करना है इस, फाइंड द डिस्टेंस ही हैज टू कवर रीच होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड, यानी होम से फुटबॉल ग्राउंड तक का हमें डिस्टेंस ये बताना है, ठीक है। और ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कि स्कूल से फुटबॉल तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, स्कूल से फुटबॉल तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखिए इसको हम दोबारा उसी तरह करेंगे, हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो बनाएंगे, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये तो एंगल 150 है। अच्छा अब देखिए ये टोटल एंगल आपको याद होगा कि देखिए यहाँ से लेके जो टोटल एंगल आपके पास है वो तो आपके पास 180 है, यहाँ तक कितना है, 180 है, ठीक है, 180 है। अब ये यहाँ तक आपके पास देखिए 150 है, ये कितना 150 है, तो ज़ाहिर है ये जो एंगल आपके पास बन जाएगा 180 माइनस 150, ये आपके पास एंगल बन जाएगा 30 डिग्री, ये जो एंगल है ये हो जाएगा 30 डिग्री। अच्छा अब देखिए ये 60 डिग्री है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और इसको भी जब हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे देखें इस लाइन को, अब देखें ये बन जाएगा वर्टिकल एंगल, तो जितना ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, जो अंदर वाला है ये भी आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। और पहले देखिए हमने क्या किया है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको याद होगा, देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में देखें ये एंगल, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ था 60, तो ज़ाहिर ये भी क्या होगा 60 होगा, ठीक है ना। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में, यानी जब दो पैरेलल लाइंस हैं उनको जब एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल आपको पता है कि ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। और फिर देखिए ये जो आपके पास है ये वर्टिकल एंगल्स देखे ना, जब दो लाइनें कट करती हैं ऐसा करके तो ये वर्टिकल एंगल्स होते हैं, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये जो टोटल एंगल यहाँ तक जो बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब 90 डिग्री बन जाएगा तो 90 के सामने ये आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आप ले लें, और ये आप ले लें परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये आप ले लें बेस, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हम क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पे ये हाउस से फुटबॉल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम सपोज कर लेंगे एक्स,
ठीक है, तो ये हमने यूज करना है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, ये आप ले लें परपेंडिकुलर और ये आप ले लें बेस। तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड फुटबॉल तो आप यहाँ पे यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है कि वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास x है, बेस आप ले लें 5 किलोमीटर, परपेंडिकुलर आपके पास है 12 किलोमीटर स्टार्टिंग में दिया हुआ था। तो ये एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 144। तो ये एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 144 169। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये प्लस माइनस 169, ये कैंसिल, तो x आपके पास आ जाएगा +-13। और सिंस डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, सिंस डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर जो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 किलोमीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड फुटबॉल ग्राउंड इज 13 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसका लास्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अ कार लीव्स गैराज एट अ बेयरिंग ऑफ 0 40 डिग्री यानी 40 डिग्री एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 13 किलोमीटर। यानी आपको क्या कह रहे हैं कि एक गैराज से एक गाड़ी निकलती है, उसकी बेयरिंग 40 डिग्री है और स्ट्रेट लाइन में 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ से वो गाड़ी निकली है और यहाँ तक उसने 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और उसकी जो बेयरिंग आपको दी हुई है, बेयरिंग आपको कितनी दे दी है 0 4, यानी देखेंगे जो बेयरिंग आपके पास 0 40 डिग्री। ठीक है, ये आपको बेयरिंग दे दी है। अब आपको क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी किलोमीटर्स नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर्स ईस्ट द कार ट्रेवल फ्रॉम द गैराज। हमें ये बताना है कि जो गाड़ी देखे यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए तक पहुंची है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि ये गाड़ी जो है ईस्ट की तरफ कितनी गई है और नॉर्थ की तरफ कितनी गई है। ठीक है, अब ईस्ट का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये आ गया ए बी का नाम मैं दे रहा हूँ, यहाँ तक ईस्ट तक आई है। ठीक है, ये हमें एक तो जी बी फाइंड करना है और दूसरा देखिए हमें ये फाइंड करना है हमें जो ए बी, कि जो नॉर्थ की तरफ देखे ना, नॉर्थ अगर आप यहाँ से इसको ज्वाइन करें तो देखिए ये आपके पास बन जाएगा नॉर्थ, यानी यहाँ तक जो डिस्टेंस है तो ये आपके पास आ जाएगा नॉर्थ यानी। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, एक हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपके पास इसे मैं y का नाम दे देता हूँ और इसे मैं x का नाम देता हूँ। ठीक है, तो जो ये y होगा वो ये होगा, जो x ये होगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल बन गई है। अब क्योंकि देखिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन गई तो ये एंगल आपके पास 90 है। और दूसरी बात देखें, ये जो आपके पास अंदर एंगल है, ठीक है, अब ये एंगल 40 है तो ये टोटल एंगल 90 होता है।
अंडरस्टूड है कि ये आपके पास एंगल बन जाएगा 50 डिग्री, ठीक है ना। ये 90 माइनस 40, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो अब देखिए, क्योंकि आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब 90 के सामने आपके पास है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, ये आपके पास जो हाइपोटेन्यूज ये 13 किलोमीटर है। तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, फार्मूला अप्लाई करके देखें। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन नॉर्थ। तो पहले स्टेप में यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपको याद है देखिए फार्मूला, देखिए नॉर्थ में देखिए फार्मूला, ये एंगल 50 है, तो वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास साइन आपके पास आ जाएगा, एंगल जी आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास है ए बी, और जो हाइपोटेन्यूज आपके पास ए जी है। अब ये साइन आ जाएगा जी 50 डिग्री है, ए बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। ए बी हमने सपोज कर लिया वाई, और ए जी देखिए हमारे पास कितना है, 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है। अब साइन 50 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखें ये साइन और 50, ये हमारे पास आ जाएगी 0.766 इज इक्वल टू वाई अपॉन 13। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वाई आपके पास आ जाएगा 0.766 मल्टीप्लाई बाय 13, ये मल्टीप्लाई बाय 13 कर दिया, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 9.95, 958 किलोमीटर। अब देखिए जो आपके पास ये जो है जी एन जो है नॉर्थ की तरफ, तो के सिंस जो आपके पास है, देखिए जो जी ए बी, सिंस जी एन इज इक्वल टू ए बी है, तो देयरफॉर देखिए जो जी एन नॉर्थ की तरफ डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, वो भी वाई आपने लिया है, और ये 9.958 किलोमीटर। तो देखिए जो उसने डिस्टेंस कवर किया है नॉर्थ की तरफ, वो आपके पास कितना आ जाएगा, 9.958। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन द ईस्ट डायरेक्शन। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ जो फार्मूला लगेगा वी नो दैट, देखें अब हमें क्या चाहिए, आपको बेस चाहिए। तो ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos थीटा लगा देंगे, ठीक है। वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखें देयरफॉर एंगल तो आपके पास जी है, cos एंगल जी, बेस देखिए आपके पास क्या है, जी बी, जो हाइपोटेन्यूज आपके पास है वो ए जी है, ठीक है, या जी ए। और यहाँ पर cos एंगल ए आपके जी एंगल जो आपका 50 डिग्री है, जी भी हमने लिया एक्स, और हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 किलोमीटर। है। अब cos 50 निकालेंगे हम, 13 × 50 = 180, 180 × 180 = 180 डिग्री। 180 × 180 = 180 डिग्री। अब cos 50 निकालेंगे हम,
कॉस और 50 डिग्री। देखिए ये आपके पास आ गया 0.6427 इज इक्वल टू एक्स ओवर 13 किलोमीटर। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 0.6427 मल्टीप्लाई बाय 13 किलोमीटर। तो मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें x इज इक्वल टू 8.356 किलोमीटर। अब देखिए जो डिस्टेंस कवर किया है ईस्ट की तरफ, वो आपके पास ये 8.5356 किलोमीटर है। तो ये आपके आंसर आ गए। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़े डिफरेंट टॉपिक थे जो पहले आपने नहीं किए हुए थे, तो बाकी इंशाल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी फीडबैक भी दें और चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।